एसआईआर पर ममता बनर्जी की चुनाव आयोग की चिट्ठी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा, मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अपनी चिंताएं बताने का पूरा अधिकार। उम्मीद है कि चुनाव आयोग ढूंढ पाएगा सही जवाब। एसआईआर को लेकर टीएमसी के एमपी दीपक अधिकारी और क्रिकेटर शमी को समन। क्रिकेट कमिटमेंट्स की वजह से नहीं हो पाए पेश। समन पर टीएमसी ने लगाया परेशान करने का। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर पुणे में फडणवीस की रैली। कहा, मुझे उकसाया गया तो मैं दूंगा रिप्लाई। जवाब नहीं देने पर लगता जरूर है कोई कमजोरी, हालांकि मेरा विकास पर है फोकस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने निकाय चुनाव में महायुति की जीत का किया दावा। कहा, विकास के मुद्दे पर जीतेंगे चुनाव, मराठी और महायुति का होगा मुंबई का मेयर। अजीत पवार के बयान से बीजेपी नाराज। अजीत पवार ने कहा, मेरे बयानों को गलत तरीके से दिखा रही है मीडिया। मैंने केवल वहां के लोगों की समस्याएं बताने की कोशिश की। बीएमसी इलेक्शंस में उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए मुंबई बीजेपी ने मांगे यूपी के नेता। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। 10 नेताओं को बीएमसी चुनाव में भेजने की मांग। शिवसेना उद्धव गुट का बीजेपी पर हिंदी भाषियों को धोखा देने का आरोप। आनंद दुबे ने कहा, बीजेपी ने हिंदी भाषियों को छला। हिंदी भाषी समाज का क्यों नहीं है एक भी मंत्री। आदित्य ठाकरे का फडणवीस पर निशाना। कहा, हम काम करने का करते हैं दावा और दिखाते हैं अपने काम की तस्वीर। आप दिखाइए अपने काम की तस्वीर। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का ओवैसी पर निशाना। लव जिहाद के आंकड़े मांगने के बयान पर कहा कि खींच कर ले जाऊंगा उनको, वो बताए तारीख। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। कई अहम मुद्दों पर चर्चा और महत्वपूर्ण दस्तावेज किए जाएंगे पेश। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। 7 जनवरी को सिद्धारमैया बनाएंगे सबसे लंबे वक्त तक कर्नाटक के सीएम रहने का रिकॉर्ड। जनता के आशीर्वाद को दिया उपलब्धि का श्रेय। कहा, सीएम बनना तो दूर, मैंने मंत्री बनने की कल्पना भी नहीं की थी। सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर दिग्विजय सिंह का तीखा हमला। कहा, मैं पंडित प्रदीप मिश्रा को नहीं मानता संत, ना ही मानता हूं बहुत बड़ा वक्ता। बोले, भगवान शिव की तुलना संघ से करना उनका अपमान। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। कहा, तेलंगाना में तेलंगाना जागृति होगी। नई पार्टी जनता का कल्याण है पार्टी का मुख्य एजेंडा। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में एक युवक ने की अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई की हत्या। वारदात के बाद खुद ही थाने में आकर दी जानकारी। आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम, छानबीन कर रही है पुलिस। पठानकोट पुलिस ने नाबालिग लड़के को जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। पिछले करीब 1 साल से आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था लड़का। हरियाणा के अंबाला में पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला युवक। हनी ट्रैप का शिकार होकर पाकिस्तान को साझा कर रहा था खुफिया जानकारी। पेशी के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हिरासत में लिए गए 2 विदेशी नागरिक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से विदेशी महिला और पुरुष को हिरासत में लिया। स्लोवाकिया और स्पेन के रहने वाले हैं दोनों लोग। पूछताछ कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। यूपी के मैनपुरी में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ 26 मामले दर्ज। बिहार के पटना में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की एक शख्स की हत्या। पत्नी और बच्चे के सामने बदमाशों ने गोली मारकर लिया अमन शुक्ला की जान। पुलिस कर रही है छानबीन। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। परिवार के बड़े बेटे ने पिता, बहन और भांजी की जान ली। हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश। संपत्ति विवाद के चलते वारदात की आशंका। लुधियाना में बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी शामली में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान गिरफ्तार। फिरोज पर पुलिस ने रखा था 25,000 रुपए का इनाम। गिरफ्तारी के विरोध में थाने पर लोगों का हंगामा। फिरोज के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। ज्वेलरी खरीदने के बहाने 14 लाख रुपए के गहने चुराकर फरार हुई महिलाएं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस कर रही है गिरोह की तलाश।
यूपी के कन्नौज में जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी। फरार कैदियों की तलाश के लिए जिले में हाई अलर्ट, जगह जगह चेकिंग कर रही है पुलिस। मामले पर जिला प्रशासन ने जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के चलते युवक की पीट-पीट कर हत्या। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी हटाने के विवाद में हुई थी मारपीट। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टाटा मोटर